अगर किसी से दुनिया की सबसे बोरिंग काम के बारे में पूछा जाए तो हम शर्त लगा सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग आर्कियोलॉजिस्ट के काम को बोरिंग कहेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस काम में कोई भी फन और एडवेंचर नहीं है। इनका पूरा दिन तो पत्थरों के ऊपर से धूल हटाने में ही निकल जाता है। पर भाई साहब जरा ठहर जाइए, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की जिंदगी केवल धूल मिट्टी हटाते हुए नहीं निकलती, बल्कि कई बार इनके हाथ ऐसी नायाब चीजें लग जाती है जिन्हें देखने के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ जाते हैं। फिर चाहे वो 3000 साल पुराना मोबाइल फोन हो या फिर एक ऐसी डिस्कवरी जिसकी मदद से ये पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी पर मौजूद थी। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई बहुत ही ज्यादा थी। और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा शरीर ही विशालकाय दानवों जैसा था, जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से बखूबी लग गया होगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ के सिर पर हॉर्न यानी कि सींग बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सींग के पीछे का राज क्या है। लेकिन इस बारे में रिसर्च करते हुए वैज्ञानिक सिर खुजाते रह गए, पर इस सिर के ऊपर के सींग का रहस्य पता नहीं चला। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया था। पर अगर हम आपसे ये कहे कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं पर आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों हम मजाक नहीं कर रहे। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो दिखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा ही है। पर जब ज्यादा रिसर्च किया तब पता चला कि आज से 2800 साल से भी पुराना है। अब सोचिए कि हम इंसानों को जो चीज बनाने में इतना वक्त लगा वो 2800 साल पहले किसने और कैसे बनाया होगा। दोस्तों, 1952 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खूब अजीब डिस्कवरी की। असल में इनको एक दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो पृथ्वी पे करीब 200 BC के टाइम में रहता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने सालों पुरानी बॉडी का अब तक कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनके चेहरे को छोड़कर इनकी पूरी बॉडी अब तक सही है। यहाँ तक कि हाथों के नाखून और सिर के बाल भी सही है। इसके ऊपर से इनकी मृत्यु का कारण बताया जा सकता है। यहाँ तक कि यह भी पता लगाया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया होगा। और इससे बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च में पता चला है कि इसके शरीर में कई सारे घाव मौजूद है, जिनमें से कुछ बहुत ही गहरे हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस शख्स की मौत का कारण इसके शरीर पर मौजूद घाव हो सकते हैं। अब जरा आप इन हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में भी सुन लीजिए। 1930 के दौरान कोस्टा रिका में जब स्टोन बॉल्स को डिस्कवर किया गया तो हर कोई सोच में पड़ गया। वैज्ञानिक तक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये विशालकाय पत्थर आखिर बने तो बने कैसे। हजारों साल पुराने इन विशालकाय पत्थरों का इंसानों द्वारा बनाया जाना तो लगभग नामुमकिन है। ऊपर से जिस टाइम के ये पत्थर हैं, उस टाइम में कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, इसलिए इनके अस्तित्व पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि इन पत्थरों का गोलाकार शेप पानी की तेज लहरों की वजह से है, लेकिन इस पर भी रिजेक्शन का थप्पा लग गया। यही वजह है कि अब तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बड़े आकार के पत्थर क्यों बनाए गए हैं और किसके द्वारा बनाए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल कई साल पहले राज्यों की बाउंड्री सेट करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अब जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब बात इलेक्ट्रिसिटी की आती है तो हम सभी को पता है कि इसका इन्वेंशन आज से लगभग 200 या 300 साल पहले किया गया होगा, और उसके पहले लोग बिना बिजली के अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी बिजली पृथ्वी पर मौजूद थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी की खोज हुई थी। ये 13 सेंटीमीटर का जार है जो बिटुमेन और आयरन रोड से फिल्ड है।
और इसी जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर है जिसके अंदर आयरन भी मौजूद था। साथ ही साथ में एसिड भी फिल किया गया था। इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये बैटरी 1 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है। अब 2000 साल पुरानी किसी चीज में इस प्रकार की अरेंजमेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, मोआ न्यूजीलैंड में रहने वाली ऐसी बर्ड स्पीसीज है जो 15वीं शताब्दी में हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी। ये बर्ड 5 मीटर लंबी हुआ करती थी और इसका वजन 250 किलोग्राम का था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड कितनी ज्यादा बड़ी होगी। और ये हम सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से एक्सपर्ट्स को इस विलुप्त बर्ड के ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर वो भी हैरान है। पर सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब तक एक एक्सपीडिशन के दौरान न्यूजीलैंड में खुदाई की जा रही थी और तभी इस विशालकाय बर्ड का एक ममीफाइड पंजा मिला। और ये पंजा इतना ज्यादा सटीक है कि इसे देखकर एक नजर तो इंसान धोखा खा सकता है कि जिस बर्ड का ये पंजा है ये अभी मरी है। पर जब रिसर्च की गई तब पता चला कि ये पंजा इसी बर्ड का है जिसके शरीर के सैकड़ों साल पहले कट करके जमीन में अंदर दफन हो गया था। दोस्तों, 2013 में एक्सपर्ट्स को खुदाई के दौरान एक ममोथ की बॉडी मिली। अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि ममोथ ऐसे जानवर थे जो आज से कई साल पहले पृथ्वी पे रहते थे और इनकी बनावट हाथी की तरह थी, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। ऐसे में इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर 2013 में जब इसकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। असल में वैज्ञानिक जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से ममोथ की बॉडी में धारदार हथियार लग गया, जिसके बाद उसका खून बहना शुरू हो गया। इसे देखकर एक्सपर्ट्स खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इतने साल पुराने जानवर का खून भला कैसे इतना फ्रेश हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।